कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। मैं हूं रोहतक से सुरेंद्र सिंह। हमारे साथ यूक्रेन से एक एमबीबीएस स्टूडेंट लौटे हैं। जैसे रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उससे पहले ही उड़ान इंडिया के लिए एक भरी गई थी एरोप्लेन द्वारा। उसमें जो रोहतक के सौरभ जो एमबीबीएस वहाँ कर रहे थे, वो रोहतक पहुँचे हैं। उनसे बात करने के लिए हम उनके घर पहुँचे हैं। सौरभ, जिस तरह से वहाँ पे हालात थे, तो क्या मतलब वहाँ पे स्थिति थी? वहाँ पे बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे। इधर उधर शेल्टर्स में भी, उसमें बंकर्स में भी उनको डाला गया, और सुबह से भूखे प्यासे वो बंकर में बैठे, और सायरन की एक बार रिंग बजते उनको फिर से बंकर में भागना पड़ता था, हॉस्टल छोड़ के, अपना फ्लैट छोड़ के। और वो अपने 10-15 दिन के खाना भी उनकी किल्लत थी। खाना भी 10 से 15 दिन का वो स्टोर कर रहे थे अपने हॉस्टल में, फ्लैट में। पानी के लिए भी उनको आधा आधा घंटा ये वेट करना पड़ता था लाइन में लग के। आप कहाँ थे? मैं अपने फ्लैट में, विनित्सिया, यूक्रेन। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पे हम अपने पहले तो ऑनलाइन क्लास लेते रहते थे। फिर एकदम से तनावपूर्ण स्थिति हुई। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस मिला कि अर्जेंटली इंडिया लौटें। फिर मैंने अपनी टिकट की, अपने आप ही मैं कीव पहुंचा ट्रेन से, और फिर आगे एयरपोर्ट पहुंचा मैं खुद तो ही वहाँ जब टैक्सी करके। रसिया का जो हमला हुआ, उससे पहले तनाव काफ़ी वो था। तनाव था, पर वो बॉर्डर के पास जो शहर थे, जैसे खार्किव, दूसिक, और इनमें तनाव। तो कब आप लोगों को पता चला कि भाई आप लोगों को अल्टीमेट दिया गया कि अब ये स्थिति खराब हो सकती है, ये हमला हो सकता है? हमले से बस 1-2 दिन पहले ही नोटिस आया था कि अब ज़रूरी है कि वापस ही लौटें इंडिया। जो कितने बच्चे होंगे वहाँ तकरीबन? वहाँ पे तकरीबन हमारे कॉलेज के 800 से 900 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं अभी भी। हरियाणा के कितने थे? हरियाणा के लगभग 600। पूरे ऑल ओवर यूक्रेन में तो बहुत ज़्यादा, हमारे 6 से 7 हैं हमारे उसमें। तो वो लोग कुछ फंसे भी हुए हैं अभी भी? हाँ, अभी भी फंसे हुए हैं, पर अभी मेरे पास मैसेज आया कि हमें इवैक्यूएट कर रहे हैं। मैसेज आया इंडियन गवर्नमेंट का कि अभी 1-2 घंटे में कोई खबर आ सकती है, आप तैयार रहें। तो लगातार भारत सरकार के संपर्क में है? हाँ, वो बस नोटिस डालती है, और इससे ज़्यादा कोई वो नहीं किया। बस नोटिस भेज देती है कि यहाँ पे आओ। पहले तो नोटिस आया कि हंगरी बॉर्डर पे खुद आओ, टैक्सी करके अपने ट्रांसपोर्ट से आओ। वहाँ पे भी आपसे $US में टिकट के पैसे लिए जाएंगे, फिर आपको इवैक्यूएट किया जाएगा। अच्छा, तो आप भाग्यशाली समझते हो उससे पहले निकल आए? हाँ, वो तो किस्मत अच्छी थी, मैं इसलिए निकल आया। जो आपके साथी हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या सरकार से अपील करना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। वो हर तरह की किल्लत है, ना ही वहाँ पे लाइट, ना कुछ और, ना वो अपने पैसे निकाल सकते एटीएम से वो। हाँ। तो घर आके कितना खुश हो रहे हैं आप? हाँ, बहुत सुकून मिला। दिल्ली उतरते ही वो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने घर वालों के पास। घर वाले भी बहुत परेशान थे कि बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं। अब आके इनको भी परिवार के भी लोग हैं, उनकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं जी। जिस तरह से हालात बने हुए थे यूक्रेन में, जब लगातार रसिया हमले की बात कर रहा, तो आपका बेटा को कब आप लोगों को पता चला कि घर वापस आ जाना चाहिए? मैं तो इसके न्यूज़ के तो लगभग टच में ही रहती हूँ जी। जब भी टीवी पे न्यूज़ देखते थे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, बहुत टेंशन होती थी, बहुत स्ट्रेस होती थी। पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, बेटा क्या कर रहा होगा, पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं खाया है, क्या चल रहा है। और फिर ये हमला होने के बाद तो मेरी तो पाया तले की ज़मीन ने खिसक गई। इतना कुछ हो रहा था, बस खाना पीना छूट गया। भी बेटा जल्दी आ जाए, ये अटैक हो रहे हैं आसपास में, ये जो बॉर्डर पे है उधर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं, जल्दी से जल्दी आ जाए बेटा। फिर इसको जैसे तैसे 22 तारीख को वो बुकिंग हुई, रात को सुबह वक्त उठ के न तो वो फ्लाइट की, और उसके बाद फिर ये कन्फर्म होने से पहले ही वहाँ से चल दिए, मतलब वहाँ एयरपोर्ट के लिए। और इनकी लास्ट फ्लाइट थी ये, फिर 23 तारीख को यहाँ दिल्ली लैंड हुआ फ्लाइट। और जब जाकर नहीं इसका मैसेज आया, मम्मी मैं यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच गया, मुझे थोड़ी सी नू शांति ही मिली, हाँ अब तो आ गया इंडिया। और फिर मैं वेट करती रही, कब आए मेरा बेटा, कब गले लगाऊं। तो ये 10 से 11 के आसपास पहुँचे। मैं तो बस इतनी खुश होगी बेटे को देखकर, पूछो ही मत, कि बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा मिला है। वहाँ किस लिए भेजा था आपने? एमबीबीएस से डॉक्टरी लाइन में भी एमबीबीएस करके आए, एक अच्छा डॉक्टर बने,
भी एक सेवा की भावना है कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर बने और सेवा करे। अभी जिस तरह से हालात है वहाँ पे, तो लगता है कि वहाँ पे कुछ शांति बनेगी? नहीं, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं लग रहा। अभी तो और ज़्यादा गदरिंग होता जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, बच्चे वहाँ के बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मैंने भी बात की है, इसका फ़ोन नहीं रुक रहा है आने के बाद। रात को भी ये फ़ोन करता रहा। कुछ इसके साथी वो एयरपोर्ट में पे पहुँचे, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। फिर वो जैसे तैसे किशोरम हमारे पास आना, वो है ना पोलैंड साथ में लगता देश है, कि वहाँ का फॉर्म भेजो। इसने फॉर्म भेजा। रात ने ये बोलता रहा, मैं कहा बेटा सो जा। उनका मम्मी वो तो फंसे हुए हैं, इतने टेंशन में मैं कैसे सो जाऊँ। बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं जी। आते रहते कहीं कि मैं भी फ़ोन सुनती रहती हूँ, बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, सब ठीक हो तो जाएगा। अभी या बच्चा मीडिया आपका वाले घर पे पहुँचे हैं तो थोड़ा राहत है? हाँ, अब मेरे को बहुत शांति तो है बेटे के लिए तो, लेकिन वहाँ जितने बच्चे वो मेरे ही बच्चे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सारे बच्चे, सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जो भारत सरकार हो जल्दी से जल्दी सब बच्चों ने सुरक्षित लेके आए। ये थे सौरभ जी, अब जो घर पहुंचे हैं कल ही, और उसके बाद तुरंत जो रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। परिवार वाले कुछ राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो फंसे हैं उनकी भी भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको भी जल्द से जल्द वहां से वापस सुरक्षित निकाला जाए। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।